24 घंटे का अल्टीमेटम है मोमिन मलिक का। सारे कैमरे वाले भी मौजूद, वो भी अंधे हो रहे हैं कैमरे वाले, वो भी सीमा भक्ति में, एपी सिंह की भक्ति में अंधे हो रहे हैं। कुछ नहीं, मतलब इतना सीमा भक्ति में लीन, अपने आप को बहुत बड़े वकील समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त समझते हैं। ये आप ये देखना कि किस प्रकार ये कुर्सी लेकर बैठेगा। सीमा को बराबर में बिठाया हुआ बंदे ने, और सीमा को तिरंगे के कपड़े पहनाए हुए हैं। हमारे राष्ट्र से माफी मांगे, हमारे देश से माफी मांगे, और सीमा हैदर के खिलाफ इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग कानून के तहत वो एफआईआर दर्ज कराऊंगा। तो कुछ लोग दोस्तों जो सिर्फ स्टंट करना जानते हैं, जिनको भारत के तिरंगे के बारे में यही नहीं पता कि तिरंगे के तीनों रंग का क्या महत्व है, कौन सा रंग ऊपर होता है, कौन सा रंग बीच में होता है, कौन सा रंग सबसे नीचे होता है। जो भारत के वीरों ने भारत को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी, उस कुर्बानी का प्रतीक रंग कौन सा होता है, कुछ नॉलेज ही नहीं है। अपने आप को बहुत बड़े वकील समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़े देशभक्त समझते हैं। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं। फिर कहते हैं कि मोमिन मलिक बोलता है, अरे गलत काम करोगे तो मोमिन मलिक तो बोलेगा भाई। ये देखो, आप देखकर बताना, दुनिया का कोई भी इंसान, छोटा सा बच्चा भी जो पहली क्लास में है ना, उसको भी तिरंगे का रंग पता होता है। और ये जनाब देखो, इतने बड़े वकील कैमरों के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं, इनको यही नहीं पता कि कौन सा रंग केसरिया ऊपर होता है, कौन सा रंग नीचे होता है। ये देखो, आप इनकी हरकतें देखो, मैं आपको इनकी हरकतें दिखाऊंगा। ये देखो, और ये तो शुक्र है इनकी वीडियो है, नहीं तो इसको भी क्या देते ही तो मोमिन मलिक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना लिया। ये देखो, अब आप इसकी पूरी वीडियो देखते रहना। अब आप ये देखना कि किस प्रकार ये कुर्सी लेकर बैठेगा। बैठने के बाद पहले से ही उल्टा झंडा बनाया हुआ है। हमारा केसरिया रंग जो हमारी वीरता का प्रतीक है, वो उल्टा उसको नीचे किया हुआ है, हरे रंग को ऊपर किया हुआ है। पता ही नहीं क्या हमारे भारत का तिरंगा है, क्या है, कोई लेना देना नहीं। इंटरव्यू से मतलब है खाली जो है वो, ये कोई तरीका है? एक पढ़ा लिखा इंसान, सारे कैमरे वाले भी मौजूद, वो भी अंधे हो रहे हैं कैमरे वाले, वो भी सीमा भक्ति में, एपी सिंह की भक्ति में अंधे हो रहे हैं। कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे तिरंगे का रंग क्या है। भाषण चल रहे हैं, बड़े ऐसे खतरनाक भाषण चल रहे हैं, ऐसे देशभक्ति के भाषण चल रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उसके अंदर हो क्या रहा है, तिरंगे का रंग क्या है, तिरंगा कैसे होता है, कोई लेना देना नहीं। बड़े दुख की बात है, आज हमने ये वीडियो देखी, हमें बड़ा दुख हुआ। अगर आप सीधा झंडा लहराते हमें खुशी होती कि चलो भाई तिरंगा लहरा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और आपको 15 अगस्त को लहराना चाहिए था। अब ये देखो, ये इसको अपने आंखों से देखो, ये बैठेगा वहां कुर्सी लेकर के, और कुर्सी लेकर बैठने के बाद ये तिरंगे को किस प्रकार जो ना, ये पीछे जो अलमारी में एक तिरंगा पहले से उल्टा करके रखा हुआ है, और ये सीमा हैदर ने उल्टा करके रखा हुआ है। जो एक तिरंगा रखा हुआ है, पीछे जो अलमारी में तिरंगा है वो उल्टा रखा हुआ है, वो तिरंगा ही उल्टा पहना हुआ है। केसरिया रंग को नीचे किया हुआ है, हरे रंग को ऊपर किया हुआ है, और इसको यही नहीं पता कि भारत का रंग तिरंगे का कौन सा है, उसमें केसरिया को ऊपर होता है या नीचे होता है। कोई लेना देना नहीं, किसी बात से कोई लेना देना नहीं, और सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ और सिर्फ जो ना वो बड़ा दुख हुआ देख करके। एक अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो एबीसी की क्लास में पढ़ता है, उसको भी पता होता है कि भाई हमारे भारत के तिरंगे का क्या रंग है। मतलब इतना सीमा भक्ति में लीन कि हमारे देश की कुर्बानियों से भरे तिरंगे रंग को, कौन सा रंग कहां है, कैसे, वो सब भूल गया। अब ये बैठ गया, अब ये पीछे से तिरंगा उठाएगा, देखना। ये देखो, ये उठाया इसने तिरंगा, ये तिरंगा उठा लिया, ये तिरंगा उठा लिया, और इस तिरंगे को उल्टा लहरा रहा है। ये देखो, हरा रंग ऊपर है, जबकि हरा रंग नीचे होना चाहिए, और केसरिया रंग नीचे कर रखा है, उल्टा तिरंगा लहरा रहा है ये बंदा। इस प्रकार ये हमारे राष्ट्र, और उल्टा तिरंगा मीडिया के सामने लहरा रहा है, जो पूरी दुनिया ने देखा, ना केवल भारत ने, भारत के बाहर लोगों ने भी देखा
ये उल्टा तिरंगा लहरा रहा है और उल्टे तिरंगा को लेकर ये बैठा रहा। आप देखते रहो इसको, जरा आप देखो इसको, आ रहा ना उल्टा, आपको देख रहे हो आप, केसरिया रंग नीचे है, हाथ में इसके झंडा है, ऊपर जो है हरा रंग है, बीच में सफेद रंग, उल्टा उल्टा तिरंगा जो है ये लहरा रहा बंदा। और इसकी खुद की वीडियो से रिकॉर्ड किया हुआ है ये। कल को ये ना कह दे जी आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना लिया, और बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है वहां पर मीडिया के सामने। ये देखो वो लहरा रहा है, वो देखो आप, ये ये एक पत्रकार है, इसका चेला मनोज मस्ताना, इसको भी इतनी अकल नहीं कि इसको बता दे कि ये झंडा तिरंगा उल्टा है भाई। ये देखो, ये सीमा को बराबर में बिठाया है बंदे ने, और सीमा को तिरंगे के कपड़े पहनाए हुए हैं, अपनी स्क्रिप्ट लिखकर, और इनकी स्क्रिप्ट जो है इन्हीं के मुंह पे मारी गई, इनकी खुद की स्क्रिप्ट जो है वो कामयाब नहीं हुई। ये देखो आप देखो, ये तिरंगा किस तरह जो है ना ये उल्टा लहरा रहा है तिरंगा। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा, मेरे तमाम दोस्तों से जो भारत के वासी हैं, जो भारत के तिरंगे से प्यार करते हैं, वो तमाम देशवासी इसके सारे चैनलों पे जिस पे ये उल्टा तिरंगा ले रहा है, सारे चैनलों पे जाके रिपोर्ट करो कि ये जो उल्टा लहरा रहा है ये गलत है। इससे जो है हमारे भारत के तिरंगे का अपमान हुआ है, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कर रहा हूं कानून कार्रवाई। नेशनल तिरंगे का अपमान करने पर डॉक्टर एपी सिंह पूरे देश से माफी मांगे। 24 घंटे का अल्टीमेटम है मोमिन मलिक का कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया, पूरे हमारे भारत के लोगों से माफी मांगे, हमारे राष्ट्र से माफी मांगे, हमारे देश से माफी मांगे, और उसका भी देश है, अपने देश से माफी मांगे हाथ जोड़ करके, मेरे से ये गलती हुई है और ये मैंने गलती में ऐसा किया है। अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर एपी सिंह ने माफी नहीं मांगी तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के एवज में मैं डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग कानून के तहत वो एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सबसे बड़ी गलती तो यह है कि जब हमारे देश की स्वतंत्रता का जो दिवस है वो 15 अगस्त है, तो आप कौन होते हैं 12 अगस्त को देश की स्वतंत्रता का दिवस मनाने वाले? ये पाकिस्तान से आई हुई इलीगल ट्रेसपासर्स कौन होती है हमारे 15 अगस्त को 12 अगस्त में बदलने वाली? और ये कहता है, ये देखिए इंटरव्यू देते देते भी अब भी उल्टा पकड़ रहा है। ना फोटोग्राफर को तमीज, जो फोटोग्राफर थे, ना वो यूट्यूबर जो थे उनको तमीज, ना जो चैनल वाले लेके आया था ना उनको तमीज, किसी को कोई तमीज नहीं। नेशनल फ्लैग के बारे में किसी को कोई तमीज नहीं। तो देखो दोस्तों, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि देशभक्ति क्या है और देशभक्ति किसको कहती है। देशभक्ति भी अकल से होती है, दिल से होती है, खाली पब्लिसिटी से नहीं होती। यह हमारे भारत के तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। हमारे भारत के शहीदों का, उनकी कुर्बानियों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और रघुपुरा की पुलिस से मैं कहना चाहूंगा कि इस पे सख्त संज्ञान लेते हुए डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ नेशनल इंसल्ट टू द नेशनल फ्लैग कानून के तहत एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करें, उनको जेल भेजें। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर एपी सिंह, मनोज मस्ताना जो वहां मौजूद था पत्रकार, और जितने लोग वहां वो पत्रकार यूट्यूबर थे, सीमा हैदर, अगर ये सभी लोग ऑनलाइन आकर माफी नहीं मांगते हैं तो 24 घंटे के बाद मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा।